Hey everyone, welcome to the channel. If you are aiming for UPSC 2026, then this is the right video for you. In this video, I'm going to discuss a complete strategy for UPSC 2026 and I'm going to give a 12-month plan. किस तरीके से जो है आप अपने upcoming months को plan कर सकते हो. So let's begin this video. तो कुछ थिंग्स ना जो हमें पढ़नी पड़ेगी वो है सारे बेसिक सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना, देन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो ऑप्शनल वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है यूपीएससी के प्रिपरेशन में, तो उस सब उनको कंप्लीट करना. ठीक है, उसके बाद है न्यूज़पेपर या करंट अफेयर पे जो है अपनी अच्छी से पकड़ बना लेना. नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड द मेन इम्पॉर्टेंट हाईलाइट जो यूपीएससी में होता है, दैट इज़ आंसर राइटिंग स्किल. तो आपको ना इन टाइम्स फ्रेम में जो मैं अभी बताने वाली हूँ, ठीक है, कंप्लीट एक साल के फ्रेम में आपको जो है राइटिंग स्किल पे भी वर्क करना पड़ेगा. सो दिस आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपको पढ़ने पड़ेंगे. तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जो आपको कवर करने हैं. तो ये है पॉलिटी, देन इकोनॉमी, एनवायरमेंट, जोग्राफी, हिस्ट्री. हिस्ट्री में 3 पार्ट्स आते हैं, एक है एंशियंट हिस्ट्री, एक है मिडिवल हिस्ट्री, देन मॉडर्न हिस्ट्री. उसके साथ साथ आर्ट एंड कल्चर को भी पढ़ना पड़ेगा. देन कमिंग टूवर्ड द अनदर वन, दैट इज साइंस एंड टेक एंड इथिक्स एंड लास्ट वन ऑप्शनल सब्जेक्ट. ठीक है, सबके ऑप्शनल वेरी कर सकते हैं. आपने जो ऑप्शनल सिलेक्ट किया हो, यूपीएससी ने अपने जो सिलेबस के लिस्ट में डाला है ऑप्शनल सब्जेक्ट, उनमें से आप कोई भी ऑप्शनल सिलेक्ट करके जो है ऑप्शनल की जो पढ़ाई है वो स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, तो ये हो गया सारा जो सब्जेक्ट हमें कवर करना है. नाउ कमिंग टू वर्ड्स द प्लान. तो मैंने प्लान को ना 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है. तो पहला फेज रहेगा जहाँ पे आपको है सारे बेसिक फाउंडेशन कवर करने पड़ेंगे, दैट इज सारे बेसिक सब्जेक्ट्स को कवर करना पड़ेगा. तो सेकेंड फेज नंबर 2 है. सो फेज 2 में आएगा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड अ नोट मेकिंग, जहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के जितने भी कंसेप्ट है, जैसे कि इकोनॉमी के कंसेप्ट हो गए, उसके साथ साथ इथिक्स के कुछ कंसेप्ट हो गए, वो सारे समझना और उसके साथ साथ मेंस की पूरी नोट राइटिंग भी करना. एंड कमिंग टूवर्ड द थर्ड वन, दैट इज फेज 3, जहाँ पे प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंटेशन आएगा. दैट इज इसका मतलब ये है कि आंसर राइटिंग स्टार्ट कर लेना और उसके साथ साथ जो है मॉक टेस्ट लगाना. सो दिस आर द 3 स्टेजेस जिसमें मैंने पूरे जो प्लान है उसको डिवाइड किया है. तो फेज़ 1 जो फरवरी से मई तक रहेगा. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यूपीएससी के सिलेबस की प्रिंट निकालनी है. ठीक है, ये सबसे मेन हो जाता है. और जो सिलेबस प्रिंट आपने निकाली है ना, वो हमेशा आपके जो है स्टडी टेबल पे होना चाहिए. जो 1 to 1 पॉइंट है वो आपको सिलेबस के याद होने ही चाहिए. सो सिलेबस हमेशा आपके साथ होना चाहिए एट योर स्टडी टेबल. नेक्स्ट है पीवाई क्यूज़ जो है प्रीवियस ईयर की बुक्स जो होती है वो ले लेना, या आपके पास अगर प्रीवियस ईयर के पुराने पेपर्स होंगे तो वो भी आप रेफर कर सकते हो. ठीक है, पीवाई जो सिलेबस जो है आपको हमेशा साथ रखना पड़ेगा, दिस इज़ अ मस्ट. ठीक है, देन जो है फरवरी से आप जो है अपनी रीडिंग जो है न्यूज़पेपर वो स्टार्ट कर लेना और करंट अफेयर का जो है कवरेज उसको स्टार्ट कर लो. बिकॉज ना प्रीलिम्स में ना पूरे एक साल का करंट अफेयर पूछा जाता है. सो आपको ना रीडिंग जो है पढ़ानी पड़ेगी और न्यूज़पेपर को पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा. देन इसी मंथ फ्रेम में, ठीक है, फरवरी से मई में आपको जितने भी बेसिक बुक्स है ना, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, जोग्राफी या हिस्ट्री या एनवायरमेंट, ये सारे जो है कवर कर लेना चाहिए. ठीक है, जैसे कि पॉलिटी के लिए हम लक्ष्मीकांत की बुक यूज़ करते हैं, इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह की बुक है या श्री राम IAS की भी नोट्स जो है आप रेफर कर सकते हो. उसके साथ साथ मृणाल सर के भी नोट्स होते हैं, आप वो भी रेफर कर सकते हो. कमिंग टूवर्ड द जोग्राफी, तो जोग्राफी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है एनसीईआरटी पढ़ना. कमिंग टूवर्ड द हिस्ट्री के लिए भी जो है एनसीईआरटी इनफ है मिडेवल और मॉडर्न, मिडेवल एंड एंशियंट के लिए. ओके, एंड थर्ड हो गया मॉडर्न के लिए, तो आप स्पेक्ट्रम बुक रेफर कर सकते हो. कमिंग टूवर्ड द एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट के लिए जो है आपको शंकर IAS की बुक या PMF IAS की जो है PDFs भी आप रेफर कर सकते हो. एंड मेरा कहना मानो तो आप जो है पहले ये सारे बेसिक कवर करने के बाद जो है आपका ऑप्शनल सिलेक्ट करना, क्योंकि आपको ना बेसिक पढ़ने के बाद ना कुछ आइडिया आ जाएगा कि किस सब्जेक्ट में आप कितना स्ट्रांग हो और किस सब्जेक्ट में आप कितना वीक हो. सो आपको एक आइडिया लेके ना आप अपना ऑप्शनल सिलेक्ट कर सकते हो. अगर किसी ने पहले ही ऑप्शनल सिलेक्ट कर दिया है देन इट इज़ वेल एंड गुड, पर अगर किसी ने ऑप्शनल अब तक सिलेक्ट नहीं किया है देन मेरा सजेशन यही रहेगा, क्योंकि मैंने भी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसा ही किया है. अगर तो पहले क्या करो, पहले बेसिक बुक्स पढ़ लो कुछ एंड देन गेट एन आइडिया कि किस तरीके से क्या क्या होता है एंड देन यू कैन सिलेक्ट योर ऑप्शनल. सो
कमिंग टूवर्ड द सेकेंड फेज जो जून से दिसंबर का रहेगा, ठीक है। तो ये बड़ा एक लंबा स्पैन है, तो आपको तो कंटिन्यू करना ही रखना ही है न्यूज़पेपर पढ़ना। एंड करंट अफेयर जो है उसका कवरेज थ्रू मैगजीन्स हो गया, या आइदर यू कैन मेक अ नोट ऑफ अ न्यूज़पेपर, किसी भी तरीके से जो है करंट अफेयर में आपकी पकड़ बना के रखनी ही पड़ेगी। सो न्यूज़पेपर कंटिन्यूएशन तो रहेगा। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड द सेकेंड फेज दैट इज इम्पॉर्टेंट वन, वो है मेंस की नोट मेकिंग। क्योंकि क्या हो गया, आपने अभी ये इस महीने में फेब टू मई में तो बेसिक बुक पढ़ ली है, तो आपको एक आइडिया आ गया कि क्या क्या कैसे कैसे पूछा जाता है। सिलेबस और पीवाईक्यू भी आपके साथ है, सो आपको एक और ज़्यादा क्लियरिटी हो गई कि क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से जो है हमें अपने नोट्स बनाने चाहिए। सो ये जो फेज़ रहेगा जून टू दिसंबर, उस टाइम पे ना आपके नोट्स मेकिंग स्टार्ट कर दो। उसके साथ साथ जो है जो भी जनरल स्टडीज़ के सिलेबस में टॉपिक दिए हैं ना, तो टॉपिक वाइज ना प्रॉपर हर एक पॉइंट्स के नोट्स होने ही चाहिए। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड द स्टार्टिंग द ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपका ऑप्शनल अगर आपने अब तक सिलेक्ट नहीं किया होगा, जैसे मैंने प्लान बताया कि आप ऑप्शनल जो है कुछ जीएस के सब्जेक्ट पढ़ने के बाद सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने पहले सिलेक्ट कर दिया है देन वेल एंड गुड, आप अपना जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, ठीक है। पहले ही स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसी ये जो फर्स्ट फेज़ वाला टाइम बताया मैंने, आप उसी टाइम पे स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने नहीं किया हो, आप थोड़ा टाइम लेना चाहते हो ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए, so after some month you can start the optional subject study that is from June to December। then इसी टाइम पे ना आप इन फेज में ना जो है नोट्स जैसे जैसे बनाते जाओगे, सब्जेक्ट्स पढ़ते जाओगे, देन आपको जो है थोड़ा एक कंटेंट बनते जाएगा। एंड उसके बाद जो है आप अपनी आंसर राइटिंग जो है स्टार्ट कर सकते हो। एंड द लास्ट वन दैट इज एथिक्स, ठीक है। GS4 का पार्ट होता है ये। सो एथिक्स जो है आप जून टू दिसंबर के फेज में जो है कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एथिक्स स्टार्ट करने के लिए ना आपको थोड़ा बहुत जो है लिंकेजेस बनाना आना चाहिए, इसलिए ना आपके पहले बेसिक सब्जेक्ट हो जाएंगे ना इस मंथ में, तो आपको जो है लिंकेजेस बनाना, थोड़ा कनेक्ट करना एक दूसरे के सिलेबस के पॉइंट्स को, ठीक है। तो ये सारा आपको आइडिया आ जाएगा। सो इथिक्स पढ़ने में आपको जो है बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सो कंप्लीट द बेसिक फर्स्ट इन बिफोर हैंड, ठीक है। मई तक आप सारा बेसिक कर लो, देन जून टू दिसंबर जो है आप बाकी ये जो मैंने पॉइंट्स बताए वो आप कवर कर सकते हो। कमिंग टूवर्ड द थर्ड फेज जो रहेगा जनवरी टिल प्रीलिम्स। तो हर साल क्या होता है, प्रीलिम्स ना अप्रोक्स मई मंथ में या जून में तो होती है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको ये टाइम टेबल बता रही हूँ। तो अगर मई प्रीलिम्स हो या फिर जून में प्रीलिम्स हो, आपको जो है प्रिपरेशन आपका जनवरी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हर साल क्या हो रहा है, प्रीलिम्स का जो लेवल है वो बढ़ते जा रहा है। सो इट बिकम इम्पॉर्टेंट कि आपकी जो प्रिपरेशन है प्रीलिम्स की वो कहीं भी डाउन ना रहे, ठीक है। सब कुछ जो है आपका कवर हो पाए, एंड आपकी इनफ प्रैक्टिस हो, आपके मॉक्स भी बहुत अच्छे से हो। ये सारा कवर करने के लिए आपको जो है प्रिपरेशन थोड़ा जल्दी स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सो जनवरी से आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सीसेट को भी इग्नोर मत करना, सीसेट की भी जो स्टडी है उसको स्टार्ट कर दो। देन ऑप्शनल और मेंस की स्टडी जो है प्री के पहले ही कुछ महीने पहले बंद कर देना चाहिए। एंड कमिंग टूवर्ड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू एनालिसिस प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिपीटेशन जो है प्री में दिखाई देती है। एंड नेक्स्ट इज अ मॉक प्रैक्टिस, ठीक है। मॉक की भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। सो दिस इज द फेज 3। सो कमिंग टूवर्ड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो इस वीडियो के रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हर आपका जो पूरा प्रिपरेशन फेज है उसमें याद रखना पड़ेगा। वो है कि एटलीस्ट 8 घंटे की जो स्टडी है वो आपको हर रोज़ करनी पड़ेगी टिल यू क्रैक द प्रीलिम्स एग्जाम और टिल यू क्रैक द ईच स्टेजेस ऑफ अ एग्जाम। देन नेक्स्ट इज अ करंट अफेयर एवरी डे, ठीक है। आपको हर दिन करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। अगर किसी दिन नहीं होता है तो नेक्स्ट डे आपको कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर की पकड़ जो है आपको बढ़ानी ही पड़ेगी। देन कमिंग टू द थर्ड, यू शुड बी मेन्स रेडी बिफोर प्रीलिम्स। सो मेन्स नोट्स बिकम इम्पॉर्टेंट, बिकॉज क्या होता है प्रीलिम्स और मेन्स में ना आपका काफ़ी कम टाइम मिलता है आपको प्रिपरेशन के लिए, अप्रोक्स 3 महीने होते हैं। और उस टाइम पे ना कुछ नया पढ़ने से अच्छा आपने जो पढ़ा है पहले उसको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकता है। सो ना मेन्स की जितनी तैयारी आप कर सकते हो इन पूरे 12 मंथ में उतना कर लो, ठीक है। अप्रोक्स 90% आपका सिलेबस जो है मेन्स का कंप्लीट होना ही चाहिए, ठीक है। टॉपर्स ने भी काफ़ी बार कहा है कि यू शुड बी मेन्स रेडी बिफोर द प्रीलिम्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट दैट इज ऑप्शनल का जो है आपका प्रिपरेशन अप्रोक्स 80% तो कंप्लीट होना चाहिए बिफोर प्रीलिम्स। बिकॉज मैंने अभी जैसे बताया मेंस की जो मेंस और प्रीलिम्स में गैप बहुत कम होता है, उस टाइम पे ऑप्शनल का कुछ नया पकड़ोगे पढ़ने के लिए तो वो ना आपको थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है और वो इतना
जो है आपको टेंशन और एंजाइटी बढ़ा सकता है। सो ऑप्शनल जो है आपका 80 to 90% जो है कंप्लीट होना चाहिए बिफोर प्रीलिम्स, ठीक है। सो इस तरीके से जो है मैंने आपको एक पूरा ब्रॉड आइडिया दे दिया है कि किस तरीके से आप जो है यूपीएससी 2026 के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट।